इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 14.1 और इसका जो पहला सवाल है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक सर्वे वाज कंडक्टेड बाय द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। कुछ बच्चे जो हैं वो सर्वे करते हैं द पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के अंडर, जिसमें वो कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं रिगार्डिंग कि नंबर ऑफ़ प्लांट्स जो हैं वो 20 हाउसेस अपनी लोकेलिटी के 20 घर वो चूज़ करते हैं। उसमें वो देखते हैं कि किस घर में कितने प्लांट लगे हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कि आपने मीन नंबर ऑफ़ प्लांट्स एक घर में कितने हैं उसको बताना है। तो डाटा वो कुछ इस तरीके से कलेक्ट करते हैं कि नंबर ऑफ़ प्लांट्स 0 से लेके 2 पौधे कितने घरों में हैं, उन्होंने पाया कि एक ही घर में है। 2 से लेके 4 पौधे जो हैं वो 2 घरों में हैं। 4 से लेके 6 पौधे जो हैं वो 1 घर में हैं। 6 से लेके 8 पौधे जो हैं वो 5 घरों में हैं। 8 से लेके 10 पौधे जो हैं वो 6 घरों में हैं। 10 से लेके 12 पौधे जो हैं वो 2 घरों में हैं। और 12 से लेके 14 पौधे जो हैं वो 3 घरों में हैं। ओके, हमें निकालना है कि मीन पौधे एक घर में कितने हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जो क्लास इंटरवल है वो बहुत छोटा है और जो फ्रीक्वेंसी है उसका वैल्यू भी बहुत छोटा है। तो हम इसके लिए डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं जब मल्टीपल जो है एक्स आई एफ आई बहुत बड़ा नहीं होता है। तो सवाल है हमारे पास कुछ के टेबल हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रहेगा कि 0 से लेके जो 2 पौधे हैं वो एक घर में, ये इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। 2 से लेके 4 जो हैं वो 2 घरों में हैं, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये क्लास इंटरवल हो जाएगा, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 6 से लेके जो 8 पौधे हैं वो 5 घरों में हैं, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 8 से लेके 10 पौधे जो हैं वो 6 घरों में हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 10 से लेके 12 पौधे जो हैं वो 2 घरों में, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 12 से लेके 14 पौधे जो हैं वो 3 घरों में, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। समस्या हमें ये आएगी कि अब इस क्लास इंटरवल में हमें जैसे डायरेक्ट मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जो एवरेज हम निकालते हैं उसमें हमारे पास आता है एफ आई एक्स आई ओवर सम ओवर एफ आई। तो यहाँ हमें एफ आई और एक्स आई की ज़रूरत पड़ती है। तो इस क्लास इंटरवल बारे वाली जो ग्रुप्ड डाटा होता है इसमें एक्स आई का रोल कौन प्ले करेगा। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम एक नई चीज़ ईजाद करते हैं जिसको हम बोलेंगे क्लास मार्क। और क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं, जो अपर क्लास लिमिट है और उसमें लोअर क्लास लिमिट को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 2/2, ये 1 आ जाएगा। तो पहला क्लास मार्क जो है वो 1 है। और यहाँ से यदि आपने क्लास मार्क निकालना है तो क्या आ जाएगा, 2 + 4 लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। तो ये 6/2 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3। अब ये क्लास मार्क दूसरा आ गया 3। अब आप इन दोनों के बीच में देख लें कि डिफरेंस जो है वो 2 का है, वो ऐड करते चले जाएं। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 और 11 के बाद 13। इस तरीके से आप क्लास मार्क निकाल लेंगे और ये जो क्लास मार्क है वो एक्स आई का रोल अदा करेगा। एफ आई आपके पास ऑलरेडी गिवन है। अब आपके फार्मूले में मीन निकालने के लिए आपको एक्स आई एफ आई की जो ज़रूरत चाहिए है वो पूरी हो जाएगी। तो यहाँ आप लिखें एफ आई 1 और एक्स आई 1 दोनों का मल्टीपल 0 1 लिखना है आपने। जब आप एट द एंड आप देखेंगे कि जब हम सम ओवर एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो सम करना इस तरीके से बहुत आसान हो जाएगा। तो 2×3 जो है वो 0 6 लिखना है। 1×5 जो है उसको 0 5 लिखना है। 5×7 जो है वो 35 हो जाएगा। 6×9 जो है वो 54 हो जाएगा। एंड 2×11 जो है वो 22 हो जाएगा। 3×13 जो है वो 39 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है इन सब का जोड़। तो ये जब जोड़ का सबसे पहले निशान लगा देंगे आप, ये हो गया जोड़ का निशान। और एफ आई और एक्स आई इसका जोड़ कितना आता है। तो पहले आप यूनिट प्लेस इकाई के अंक को आप जोड़ेंगे। 9 2 11 4 15 5 20 5 25 25 6 31 और 1 32, यहाँ 2 आ जाएंगे। 3 यहाँ से कैरी आएगा। 3 3 6 2 8 5 13 3 16 162। अब आपको मीन का फार्मूला यहाँ लगाना है। मीन का फार्मूला आपने लगा दिया और एफ आई एक्स आई का जोड़ आ गया 162 और एफ आई का जो जोड़ है वो है 20। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा 8.1 प्लांट्स। तो मीन ये बताता है, एवरेज ये बताता है कि अलग अलग घरों में अलग अलग
जो प्लांट्स हैं, और ये आपको बताता है कि मीन प्लांट जो हैं एक घर में लगभग 8 हैं, 8.1 प्लांट इन द single house, right? So the mean of the data is now 8.1. Okay, so well, now we will move ahead for the second question. Second question हमारा कुछ इस तरीके से दिया गया है। ये ऑनलाइन जो बुक है उसमें 500 से लेके 520 है, पर आपकी क्लास की जो पब्लिश्ड बुक आपके पास है, हार्ड कॉपी जो है, उसमें 100 to 120 है। तो हमने इस क्वेश्चन को 100 to 120 की फॉर्म में सॉल्व किया है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के पास जो है वो हार्ड कॉपी ही अवेलेबल होगी। तो आप चाहें तो इसको ऑनलाइन जो डाटा है उसके हिसाब से, ऑनलाइन बुक का जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से भी फिर सॉल्व कर सकते हैं। सो सवाल यह है कि कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेली वेजेस। 50 जो वर्कर हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, उनके दिन की दिहाड़ी के बारे में चर्चा की गई है कि 500 से लेके 120 जो रुपए मिलते हैं वो 12 लोगों को मिलते हैं। 120 से लेके 140 रुपये जो मिलते हैं वो 14 लोगों को मिलते हैं। 140 से 160 रुपये 8 लोगों को मिलते हैं। जैसे ऑनलाइन बुक का डाटा जो है वो रीसेंट डाटा के हिसाब से है। 160 से लेके 180 रुपीज़ मिलते हैं 6 लोगों को, और 180 से लेकर 200 रुपीज़ मिलते हैं 10 लोगों को। ये तो दिहाड़ी बहुत पुरानी है जो आपकी किताब में दी गई है, पर हमें तो सवाल हल करना है, तो आप चाहें तो इसके साथ भी कर सकते हैं। हमें मीन निकालना है कि लगभग एक मज़दूर को कितनी दिहाड़ी मिलती है, और जो मेथड आप इस्तेमाल करेंगे वो आप अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे। तो हमने पहले क्वेश्चन से डायरेक्ट मेथड कैसे इस्तेमाल करते हैं वो सीख लिया है। अब इस सवाल से हम एक एज्यूम्ड मीन मेथड सीखेंगे, उसको आप अप्लाई करेंगे, और दूसरा हम स्टेप डेविएशन मेथड से भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, जो आपको अच्छा लगेगा, आसान लगेगा, उसको आप एग्जाम में कर सकते हैं। सो नाउ विल शिफ्ट अवर डिस्कशन टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द ब्लैक बोर्ड, राइट। सो ये रहा डाटा। हम शुरू करते हैं। डेली वेजेस, दिन की दिहाड़ी जो है वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में 100 से लेके 120 वो मिलते हैं 12 वर्कर्स को, मज़दूरों को। 120 से 140 जो है वो 14 मज़दूरों को मिलती है। 140 से 160 जो है वो 8 मज़दूरों को मिलती है। 160 से 180 जो है वो 6 मज़दूरों को मिलती है। 180 से 200 जो है वो 10 मज़दूरों को मिलती है। ओके, समस्या फिर वही आएगी कि हमें एक्स.आई की ज़रूरत पड़ती है। तो क्लास इंटरवल में एक्स.आई का जो रोल है वो कौन करे, अपर लिमिट करे, लोअर लिमिट करे। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम क्लास मार्क की सहायता लेते हैं। क्लास मार्क में हम क्या करते हैं, अपर जो क्लास लिमिट है और लोअर क्लास लिमिट का जोड़ कर देते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपके पास आएगा 100 + 120 220 डिवाइड बाई 210। फिर आपके पास आएगा 120 + 140, ये आएगा 260 डिवाइड बाई 130। अब आप दोनों का गैप देख लीजिए, ये 20 का गैप है, और उसके बाद आप सीधा लिखते चले जाइए 110 130 150 170 190। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड लगाते हैं। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मान लेंगे कि इतना मीन आएगा, लगभग अंदाज़ा जो बीचों बीच वाले टर्म है उसको हमने मान लिया कि लगभग जो मीन है वो इसके राउंड अबाउट आएगा। इसके लिए हम आगे क्या करते हैं, एक टर्म डिफाइन करते हैं DI। सो वो क्या आएगी, जो XI है उसमें से जो डाटा वाले टर्म है उसमें से एज्यूम्ड मीन को घटा देंगे। तो 110 - 150 -40 आएगा। 130 - 150 -20 आएगा। 150 में से 150 घटा दिए 0 आएगा। 170 में से 150 घटाए 20 आएगा। 190 से 150 घटाए 40 आएगा। अब हमें समस्या सॉल्व हो गई। हम अब करते हैं FI/DI। तो आपके पास ये रहा FI और ये रहा आपके पास DI, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए -480। 14 -20 -280। 8 × 0 0 आएगा। 6 × 20 120 आएगा। 10 × 40 400 आएगा, 400। हमें यदि मान लो एज्यूम्ड मीन मेथड से हमें मीन निकालना है तो उसका फार्मूला रहता है
मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस एवरेज आपने निकालना है, जो डी हमने टर्म डिफाइन की होती है। तो ये आपके पास आ जाएगा 150 माइनस FI/DI का जो सम है ये आएगा -240, और इसको आप 50 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 150 माइनस 4.8, दिस इज़ 145.20। तो यदि हम एज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो आंसर आपके पास आएगा 145.20। इतनी दिहाड़ी है एक मजदूर की ऑन एन एवरेज। यदि हम चाहें तो हम इसको स्टेप डेविएशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें UI एक टर्म डिफाइन करनी पड़ती है। तो इसके बाद हमें इस कॉलम में जाना होगा। UI में क्या करते हैं हम, XI माइनस ए, जो DI हमारे पास होता है उसको हम क्लास इंटरवल से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखिए क्लास इंटरवल हमारे पास 20 का है, तो हम इसको हम 20 से डिवाइड करते चले जाएंगे। तो -40/20 -2, -20/20 -1, 0/20 0, 20/20 1, 40/20 2। तो आपके पास देखिए आप जो मल्टीपल है ना वो बहुत और छोटा हो गया। यहाँ से आप निकालिए FI/UI, तो करिए, ये आपके पास है फ्रीक्वेंसी फिक्स है, उसको तो बदला ही नहीं जाता। आपको पता ना किसी भी मेथड में हम फ्रीक्वेंसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। 12 गुणा -2 -24, 14 गुणा -1 -14, 8 गुणा 0 0, 6 गुणा 1 0 6, 10 इंटू 2 इट इज़ 20। अब आप ऐसा करिए, प्लस वाले जो पार्ट है उसको अलग से सॉल्व कर लीजिए, माइनस वाला जो पार्ट है उससे -38 आएंगे, प्लस वाले से आएंगे 26। दोनों को आप जोड़ दीजिए, आपके पास आ जाएगा -12। अब आपके पास आएगा सम ओवर FI/UI को यदि आप फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, UI का एवरेज आ जाएगा। तो अब आपके पास स्टेप डेविएशन में एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है कि आपके पास आएगा X एवरेज इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन। अब देखो ज़रा ध्यान से, आप DI को H से डिवाइड करते हैं ना तो सवाल आपका छोटा हो जाता है। आपने सवाल को छोटा किया, उसकी कैलकुलेशन की, दोबारा फिर से जो जिससे आपने डिवाइड किया हुआ था उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोनों फार्मूले में बहुत समानता है, ठीक है। आप यहाँ पुट कर दीजिए एज्यूम्ड मीन 150, H का वैल्यू 20, इसका जो जोड़ आया आपके पास FI/UI का -12, और फ्रीक्वेंसी आपके पास 50 दी हुई है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 150 माइनस 24/5। यहाँ भी देख लीजिए आप, ये आएगा 150 माइनस 4.8, दिस इज़ 145.20। तो चाहे आप एज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल करें तब भी आंसर वही है, आप स्टेप डेविएशन का मेथड का इस्तेमाल करें तब भी आंसर वही है। ओके, सो आपको आसान लगा होगा सवाल, ये हम सोच रहे हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, बहुत साधारण सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, बोर्ड के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी है। कहा गया कि फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज दैट डेली पॉकेट्स अलाउंस, बच्चों को स्कूल में पैसे खर्च करने के लिए मिलते हैं कुछ इस हिसाब से हमने निकालना है। ये बताया गया है कि जो मीन पॉकेट अलाउंस है हर बच्चे का लगभग 18 रुपये मिलते हैं। आपको एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो देखिए इसको पढ़ना कैसे है, बच्चों को 11 से लेके 13 रुपये मिलते हैं, 7 ऐसे बच्चे हैं। 13 से लेके 15 रुपये ऐसे मिलते हैं, 6 ऐसे बच्चे हैं। 15 से लेके 17 रुपीज़ मिलने वाले 9 ऐसे बच्चे हैं। 17 से 19 रुपये लेकर जाने वाले 13 बच्चे हैं। 19 से लेके 21 रुपये लेके जाने वाले जो कुछ बच्चे उनका पता नहीं है, ये हमें पता करना है। 21 से लेके 23 रुपये लेके जाने वाले बच्चे 5 हैं, और 23 से लेके 25 रुपये लेकर जाने वाले बच्चे 4 हैं क्लास में, ठीक है। और इसका जो मीन है वो 18 है। ऑन एन एवरेज क्लास का हर बच्चा 18 रुपये लेके आता है। ओके, अब हम चलते हैं इस सवाल को, इसमें से अननोन फ्रीक्वेंसीज को निकालना कैसे है। इसके लिए हम ब्लैक बोर्ड पर आपको लेकर चलते हैं। इसमें सबसे पहले आया जी कि ये टेबल हमारे पास दिया हुआ है सवाल में, 11 से लेकर 13 रुपये मिलते हैं 7 बच्चों को, 13 से लेकर 15 रुपये मिलते हैं 6 बच्चों को, 15 से लेकर 17 रुपये मिलते हैं 9 बच्चों को, 17 से लेकर 19 रुपये मिलते हैं 13 बच्चों को, 19 से लेकर 21 रुपये मिलते हैं, पता नहीं, ये हमारे लिए अननोन रहेगा। 21 से लेकर 23 रुपये मिलते हैं हमें 5 बच्चों को, और 23 से लेकर 25 रुपये मिलते हैं 4 बच्चों को। आगे फिर समस्या वही आएगी, XI का हमें पता नहीं कि XI का रोल
इस क्लास इंटरवल में कौन करेगा। तो इस समस्या का हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों जो अपर और लोअर क्लास लिमिट है इसको जोड़ देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 11 और 13 24 हो जाएंगे, बटा 2 करेंगे 12 आ जाएंगे। 13 और 15 28 हो जाएंगे, बटा 2 करेंगे 14 आ जाएंगे। अब इन दोनों के बीच में जो है वो 2 का गैप है। अब इसके साथ सीधा करते चले जाइए, 14 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 18 आएगा, 18 के बाद 20 आएगा, 20 के बाद 22 आएगा, 22 के बाद 24 आएगा। फिर आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है, आप जल्दी कर सकते हैं। अब हम इसमें अज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए हमें क्या करना है कि जो मिड में एक जो टर्म लाई करती है उसके आसपास हम उसको मान लेते हैं कि लगभग जो है वो आंसर 18 आएगा। ओके, इसीलिए आप डी आई को डिफाइन कर दीजिए। डी आई जो है वो होगा आपके पास एक्स आई में से एज्यूम्ड मीन को घटा देंगे, तो 12 - 18 -6 आएगा, 14 - 18 -4 आएगा। आगे इस तरीके से घटते चले जाएंगे, अब -2 आएगा, 0 आएगा, अब जोड़ते चले जाइए, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। तो आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एफ आई डी आई करेंगे तो एफ आई वाला पार्ट ये है और डी आई वाला पार्ट ये है, इन दोनों को गुणा कर दीजिए। 7 गुणा -6 -42, 6 गुणा -4 -24, 9 गुणा -2 -18, 13 गुणा 0 0 आएगा, f गुणा 2 2f आएगा, 5 गुणा 4 जो है वो 20 आएगा और 4 गुणा 6 जो है वो 24 आएगा। ओके, अब आप इन सब को जोड़ लीजिए। सम ओवर एफ आई डी आई यदि आपको निकालना है तो ये जो 2 टर्म्स जोड़ेंगे इनसे 44 आएगा, माइनस वाले टर्म से आएगा -84, इन दोनों को घटा के आएगा -40, तो आपके पास आ जाएगा 2f - 40 जोड़ने के बाद। यहाँ से यदि आप जोड़ेंगे तो आएगा 5 4 9 13 9 22 9 31 6 37 7 44, इट इज़ 44 + f। अब आप चुपके से क्या करिए, फार्मूले में भर दीजिए। गिवन इन्फॉर्मेशन ये है कि जो मीन है आपके पास वो 18 है। मीन का फार्मूला लगाइए, जो मीन होगा एज्यूम्ड मीन प्लस डी का जो एवरेज है। तो एज्यूम्ड मीन लिख लिया हमने, ये आपके पास एक्स बार है, इधर इसको लिख ही देते हैं, ये आपके पास एक्स बार है और इट इज़ इक्वल टू एज्यूम्ड मीन, और ये आपके पास आ जाएगा सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। तो एज्यूम्ड मीन आपके पास दिया हुआ है 18 और एज्यूम्ड मीन आपने सवाल में भी जो एज्यूम किया था वो भी 18 है। इसका जोड़ करके आया 2f - 40, यहाँ से देख लीजिए, और सम ओवर फ्रीक्वेंसी 44 + f यहाँ से लिख दिया। अब 18 और 18 कैंसिल हो जाएंगे, या 18 को जब इधर ले आएंगे ना, 18 - 18 0 हो जाएगा। ओके, आपके पास बचा 2f - 40 अपन 44 + f। अब आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 0 को किसी चीज़ से गुणा करेंगे आंसर 0 हो जाता है। तो आपके पास सिर्फ बचा 2f - 40 = 0, 2f = 40 एंड f = 20। तो जो अननोन फ्रीक्वेंसी है ये वाला जो पार्ट है यहाँ 20 होने चाहिए। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।